चौधरी साहब जी, जितनी गुफ्तगू अभी हमारे दो पैनलिस्ट ने की, आपको क्या लगता है किस एजेंडे पर है? वो मुनहरिफ अरकान के साथ भी राब्ते में है, वो पीटीआई के लोग, वो लीडरशिप जो कुछ लोगों ने थोड़े दिन की ब्रेक ली है, जैसे असद उमर साहब हैं, उदय छोड़े हैं, कुरैशी साहब अभी तक अंदर हैं, फरूख हबीब हैं, अहमद अजहर हैं, परवेज खटक हैं, असद कैसर, ये सब पीटीआई हैं। वो पीटीआई के लोगों से भी जो नॉन फेसेस है राब्ते में है, मुनहरिफ अरकान से भी राब्ते में है। क्या फवाद चौधरी इमरान खान को माइनस करना चाह रहे हैं? माइनस करने के लिए ये सारा प्लान कर रहे हैं, डील लेकर आए? ये भी आप जो बातें मैं सुन रहा था ना, तो मेरे जहन में बार बार तस्वीर घूम रही थी मुस्तफ़ा कमाल की और कामरान टिसोरी की, पता नहीं क्यों। अब आप इसको सिर्फ हसीन इत्तेफाक समझ लें कि कराची में एमकेएम को जब तोड़ा गया तो कितने फैक्शंस बने, किस किस तरह बने, और फिर उसका नतीजा क्या निकला। आप बिल्कुल वही मॉडल उठा के यहाँ लाहौर में ला के रखते हैं जो पीटीआई के साथ हो रहा है। और अल्ताफ हुसैन बाहर बैठ के पार्टी को कंट्रोल करते थे, इमरान खान साहब हो सकता है यहाँ अंदर बैठ के या बाहर बैठ के पार्टी के एक धड़े को कंट्रोल करना शुरू कर दे, जैसे कि अल्ताफ हुसैन ने एक धड़े को कंट्रोल करते हैं। या वोट बैंक जो है वो अल्ताफ हुसैन के साथ है, लेकिन फिर भी एमकेएम पाकिस्तान, एमकेएम हकीकी और मुस्तफ़ा कमाल की जो पार्टी थी वो, ये सब किसी न किसी शक्ल में इलेक्शन में हिस्सा लेते रहते थे और कुछ ना कुछ उनको मिलता रहता था। ये अभी हमें थोड़े से जो एमकेएम के साथ कराची में हुआ है उससे थोड़ा बड़े स्केल पे हमें ये नज़र आएगा कराची में, पंजाब में और केपी में। तो यहाँ जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का इकट्ठे चलना। ठीक है, अब सार साहब से राब्ता मुनक़ता हुआ, उनको दोबारा लेते हैं, उनकी बात मुकम्मल हुई। सार साहब, आपकी तरफ इसी सवाल को लेकर आऊं। फवाद चौधरी साहब वो रहनुमा रहे पीटीआई के जिनके साथ एक खुसूसी सलूक हुआ, जो लीडरशिप बाहर आई, जेलों में गई, फवाद चौधरी साहब जेल से भी कुछ उनको सहूलत रही और उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। बाकी लोगों ने रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जेलों में वक्त गुजारा, लेकिन यहाँ उनके साथ एक खुसूसी सलूक रहा। आपके ख्याल में उनके साथ ये जरा लोगों से हट के पीटीआई के बाकी लीडर से एक डिफरेंट सलूक क्यों रहा? आखिर देखिए वो मुख्तलिफ हैं पीटीआई में सबसे। एक जुआ खाने पे छापा पड़ा तो पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू की, तो एक जुआरी भाग के जो पुलिस की वैन थी ना उसमें जाके बैठ गया। तो एक पुलिस वाले ने कहा कि तनु बड़ी छेती है, तो उसने कहा नहीं, पिछली दफा भी मैं खड़े होके गया था, तो इस बार मैं अपनी सीट पहले ही बुक करा लेता हूँ। जब सबको ये पता है कि जाना जेल ही है तो क्यों ना कुर्सी पे बैठ के जाएं और क्यों ना जरा आराम से जाएं। तो ये सबको पता है। इसकी मैं आपको रीजन बताऊं कि जो लोग गिरफ्तार हुए उनसे तो उनके अपने घर वाले नहीं मिल पा रहे, उधर चिड़ी पर नहीं मार सकती। तो आपको खुसूसी तौर पे ले जाके मुलाकातें कराने का मकसद क्या है और कौन है, क्या है जो कराना चाह रहा है और करा रहा है? मैं ये समझता हूं कि माजी में भी किंग्स पार्टी बनी और अभी अब सार भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मुस्तफा कमाल की कहा, मुझे मुस्तफा कमाल के नाम के साथ ही मुस्तफा जतोई याद आ गए। उन्होंने भी जो भुट्टो साहब के कजन थे उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में से एक पार्टी बनाई थी, लेकिन आज तक मुस्तफा जतोई का नाम किसी को याद नहीं है। उसकी रीजन क्या है कि आपके पास तमाम लवाजमात आ जाएं, फवाद चौधरी साहब के पास बाकी लोग भी आ जाएं, लेकिन वोट बैंक तो इमरान खान का ही है। वो तो वोट बैंक आपको नहीं मिलेगा अगर आप इमरान से हटके कुछ करेंगे। वैलिड पॉइंट। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि गुड कॉप और बैड कॉप की थ्योरी जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रही हो, क्योंकि ये बात इन लोगों को भी अब पता चल गई है कि फवाद साहब को भी किसी पार्टी ने नहीं लेना, शाह महमूद कुरैशी को भी किसी पार्टी ने नहीं लेना। शाह महमूद कुरैशी साहब तो अपनी पार्टी में है ना, सेकंड तो इमरान खान है इस वक्त। कि फर्ज करें कि अगर वो छोड़ते हैं, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप चाह रहे वो भी छोड़ दें? मैं 6-7 नाम मैंने वो लिए जो पीटीआई ही है, उनके साथ बात चल रही है। वैसे एक बात आपसे करूं, मैं बात चल रही, जैनब साहब कह रहे हैं बात चल रही, तो ये किस लिए गए हैं अंदर? उनकी बात चले, एक बड़ी पार्टी के साथ बात चल रही है। साहब अपनी ही जमात को तोड़ने पे लगे हैं, मतलब फवाद साहब पीटीआई को ही तोड़ने पे लगे। शाह महमूद कुरैशी साहब में एक चीज इन लोगों से जरा मुख्तलिफ है, वो है सब्र का पैमाना। अच्छा। वो आखिरी लम्हे तक वेट करेंगे कि अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर तो वो खुद ब खुद सारी जागीर जो है वो वसीयत के मुताबिक उनके हाथ आ जाएगी और वो बिला शिरकत गैर उसके मालिक है, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था कि शाह महमूद कुरैशी लीड करेंगे। मैं उस वक्त मौजूद था जो जुमला उन्होंने कहा था शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक जैसे सीनियर लोग लीड करेंगे। जुमला पूरा ये था। अच्छा। जो उन्होंने कहा था। एनीवे, मैं इस पे नहीं जा रहा।
लेकिन मैं ये समझता हूं कि माजी में भी किंग्स पार्टियों का जो हाल था वो आज तक किसी को कोई पार्टी याद नहीं है। नवाज शरीफ बाहर चले गए लेकिन उनकी पार्टी नहीं खत्म हो सकी, उनका वोट बैंक खत्म नहीं हो सका, भुट्टो का वोट बैंक नहीं खत्म हो सका, इमरान का वोट बैंक भी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं वो इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके एक ऐसी पार्टी बना लेते हैं जो इलेक्टेबल्स का जाती वोट है वो उनके पास हो तो डेफिनेटली वो एक अलहदा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो पीटीआई के लोग मुनहरिफ होकर यहां से जा रहे हैं, अगर वो ये समझेंगे कोई अलहदा पार्टी बना के कुछ कर लेंगे तो मेरा ये यकीन है कि जो माजी में उन्हें वोट मिलते रहे वो भी उन्हें नहीं मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि ठीक है आपके ख्याल में फवाद साहब कोई जमात सियासी बनाना चाह रहे हैं, कोई सियासी ग्रुप खड़ा करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में तो फवाद चौधरी साहब तो उनके पास है कुछ नहीं, मैं समझता हूं उनके पास बहुत कुछ है और मुझे ऐसा लगता है कि फवाद चौधरी साहब सिर्फ पीटीआई का वोट बैंक बचाना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरी छठी हिस्स कहती है या पीटीआई के छठी हिस्स कहती है कि वो कहीं ना कहीं इमरान खान से उनका राब्ता जरूर है और ये अटेम्प्ट हो रही है कि एक ऐसी पार्टी जो जैसे जहांगीर तरीन साहब आ रहे हैं मैदान में, तो बजाय इसके कि लोगों का रुख उस तरफ हो, पीटीआई का वोट बैंक जो है इंटैक्ट। और डेफिनेटली जब इतने बड़े बड़े नाम एक जगह पे मौजूद होंगे, आज उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं की। पीटीआई का जो नाम नजरिया जिसपे इस वक्त तनकीद कहीं ना कहीं हो रही, जो भी पोस्ट 9 मई सिचुएशन बनी उसको इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बजाय वो इधर उधर जाए, किसी भी नाम या किसी से लीडर्स को इकट्ठा करके उस वोट को संभाला जा रहेंगे तो पीटीआई की शनाख्त ना ये लोग सारे। और अगर ये इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं करते, इमरान खान उनके हवाले से कुछ नहीं कहते, तो डेफिनेटली एक खामोश मुसालियत तो मौजूद है। पीटीआई को जोड़ने की कोशिश मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अफसार साहब आप वापस आ गए हमारे साथ, हम आपकी पूरी गुफ्तगू नहीं सुन सके, वापस उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं। आपके ख्याल में ये एफर्ट क्या और क्यों हो रही है? माजी का कोई रिप्ले है या एक बात अभी इसार साहब ने की है कि ये पीटीआई के वोट बैंक को बचाने और इंटैक्ट रखने की कोशिश है, मे भी अपनी साबका लीडर की तरफ भी उनका राब्ता हो और उस हिसाब से चीजें फवाद साहब चला रहे हो? यो से देखिए, मैं उस वक्त ये बात कर रहा था कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन का एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। उनके बहुत इख्तलाफात हैं, पर्सनैलिटी क्लैश है और जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं दोनों के अलग अलग हैं भी दोनों साउथ पंजाब से, तो इसलिए उनका इकट्ठे चलना बहुत मुश्किल है। और जो इसार राना साहब ने बात की है, इट मेक सेंस कि अगर पीटीआई का वोट बैंक या पीटीआई के लोग जहांगीर तरीन ले जाए और उनको कोई और ऑप्शन और अल्टरनेटिव ना नजर आए पीटीआई के लोगों को, वोटर्स सपोर्टर्स को और जो इलेक्टेबल्स हैं उनको, तो जाहिर है जहांगीर तरीन का तो बहुत फायदा हो जाएगा घर बैठे बैठे। इसलिए ये जो मूव चलाई जा रही है फवाद चौधरी की, ये इट मेक सेंस जो इसार राना ने कहा है कि ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, कि अभी हम एक और प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिसमें इमरान खान शायद ना हो, माइनस इमरान खान हो। जैसे मैंने आपको कहा कि अल्ताफ हुसैन बाहर थे लेकिन उनकी पार्टी तो फंक्शनल होती थी ना, तो इस तरह का कोई सेटअप इसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है जी, पैनलिस्ट की राय कम से कम यहीं तक है कि पीटीआई के वोटर को एक मुतबादिल किसी सियासी प्लेटफॉर्म की तरफ वो बढ़े, उसको अपने उन्हीं लीडर की शनाख्त के साथ सामने खड़ा किया जाए, वो कोई ग्रुप बनता है या जमात बनती है, कोशिश ये दिखाई देती है।